वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। बात कोरोना वायरस की हो तो सबसे पहले जिक्र आता है महाराष्ट्र का, क्योंकि वहां कोरोना इन्फेक्शन के मामले सबसे ज्यादा हैं। और जब बात महाराष्ट्र की हो तो सबसे पहले जिक्र आता है सोनू सूद का, क्योंकि प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर रखे हैं। लेकिन प्रवासी मजदूरों के इस मददगार से शिवसेना नाराज है। ये वही शिवसेना है जिसकी महाराष्ट्र में सरकार है। और बात सिर्फ नाराजगी तक नहीं है, बल्कि शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सोनू सूद को काफी भला बुरा भी कहा है। इस बीच सोनू सूद ने सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात भी की है, लेकिन इस मसले पर महाराष्ट्र की राजनीति काफी ज्यादा गर्मा गई है। अगर आप भी इस पूरे मामले को डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार है। गौरतलब है कि बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद मजदूरों की मदद करने की अपनी कोशिशों से सभी का दिल जीत रहे हैं, लेकिन अपने खर्चे पर मजदूरों को घर भेजने की उनकी ये दरियादिली महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना को पसंद नहीं आई। शिवसेना ने सोनू सूद को बीजेपी का प्यादा कहा है। इसके लिए शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना का सहारा लिया। पार्टी नेता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी सोनू सूद का इस्तेमाल सरकार पर हमला करने के लिए कर रही है। उन्होंने सामना के कॉलम में लिखा, महाराष्ट्र में सोशल वर्क की लंबी परंपरा रही है। इसमें महान सामाजिक कार्यकर्ता महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा आपटे शामिल रहे हैं, और अब इस लिस्ट में एक और व्यक्ति शामिल हो गए हैं, वो हैं सोनू सूद। उनके कई वीडियो और तस्वीरें दिख रही हैं, उनमें सोनू चिलचिलाती धूप में प्रवासी मजदूरों की मदद कर रहे हैं। संजय राउत ने आर्टिकल में लिखा कि लॉकडाउन के दौरान अचानक सोनू सूद नाम से नया महात्मा तैयार हो गया। प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए उनके नाम की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि जिन लोगों को केंद्र और राज्य सरकार घर नहीं भेज सकी, सोनू सूद ने उन्हें घर भिजवाया। यहां तक कि राज्यपाल ने भी उनकी तारीफ की। लेकिन इन अभियानों के पीछे सोनू सूद महज एक चेहरा है। महाराष्ट्र के कुछ राजनीतिक दल सोनू सूद का इस्तेमाल उद्धव सरकार पर आरोप लगाने के लिए कर रहे हैं। ये लोग सोनू सूद को सुपर हीरो के तौर पर पेश करने में सफल रहे, लेकिन राज्य सरकार की मदद के बिना वो कुछ नहीं कर सकते थे। बीजेपी के कुछ लोगों ने सोनू सूद को अडॉप्ट किया है और ये काम चुपके चुपके हुआ है। इस आर्टिकल में संजय राउत ने एक स्टिंग ऑपरेशन का हवाला देकर आरोप लगाया कि सोनू सूद पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने लिखा कि अब सोनू सूद का नाम मन की बात में आएगा, उन्हें पीएम मोदी से मिलने का मौका मिलेगा, फिर वो दिल्ली और यूपी में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। संजय राउत के तीखे आरोपों के बाद सोनू सूद ने मातोश्री में सीएम उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे से मुलाकात की। इसके बाद सोनू सूद ने कहा कि जब तक आखिरी प्रवासी अपने घर नहीं पहुंच जाता, मैं अपना काम करता रहूंगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर सियासी दल ने मेरा समर्थन किया है और मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं। हर देशवासी को लॉकडाउन में फंसे और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। बता दें कि सोनू सूद से मुलाकात के बाद आदित्य ठाकरे ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, आज शाम उद्धव जी और मंत्री असलम शेख के साथ सोनू मुझसे मिले। जरूरतमंद लोगों के लिए हमें साथ आने की आवश्यकता है। आम लोगों की मदद के लिए ऐसे अच्छे इंसान के साथ मिलना अच्छा लगा। वहीं जब सोनू सूद सीएम और उनके बेटे आदित्य ठाकरे से मुलाकात कर रहे थे, तब संजय राउत ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, आखिर सोनू सूद महाशय को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के घर का पता मिल गया है। मातोश्री पहुंच चुके हैं। जय महाराष्ट्र। संजय राउत के तीखे तेवर के बाद भले ही सोनू सूद और सीएम उद्धव ठाकरे की मुलाकात हो चुकी है, लेकिन संजय राउत और शिवसेना पर पलटवार थम नहीं रहा है। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि सोनू सूद के बारे में शिवसेना का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। ये उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। उनकी सरकार इस महामारी पर काबू पाने में नाकाम रही। सोनू सूद के काम की तारीफ करने की बजाय वो उन पर घटिया आरोप लगा रहे हैं। सोनू सूद पर आरोप लगाकर वो अपनी नाकामी छिपा नहीं सकते। इस बीच मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम ने कहा कि लॉकडाउन में सोनू सूद ने बहुत अच्छा काम किया है। उनके काम की सराहना की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा करने के बजाय शिवसेना सोनू सूद की आलोचना कर रही है। बॉलीवुड फिल्म मेकर अशोक पंडित ने भी तल्ख अंदाज में शिवसेना पर निशाना साधा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, सोनू सूद जैसे लोगों की तारीफ करने की बजाय संजय राउत अपनी विफलताओं को सोनू सूद के अच्छे कामों में देख रहे हैं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ये उनकी गलती नहीं है। मिस्टर राउत, आपको तो लोगों की मदद करने के लिए उनसे टैक्स मिलता है, लेकिन सोनू सूद जैसे लोगों को नहीं मिलता। वो उस इंडस्ट्री से आते हैं जिसने संकट की घड़ी में हमेशा मदद की है। इस बात का ज्यादा दुख होता है कि ऐसा बयान उस इंसान से आता है
जो उन बाला साहब ठाकरे की पार्टी से जुड़ा हुआ है जो हमेशा गरीबों की मदद करते थे। इस रिपोर्ट में हमने सोनू सूद पर शिवसेना की ओर से लगाए गए आरोपों की जानकारी दी, साथ ही आपको पूरा मामला भी समझाया। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि सोनू सूद पर इस तरह के आरोप लगाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। देश दुनिया की और भी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।